दोस्तों आज इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हो म्यूचुअल फंड्स में और चाहते हो कि कौन सा फंड सिलेक्ट करूं, क्या लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, कौन से फंड्स में इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए, एसआईपी या लमसम। अगर ये सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए है, जहाँ पे आप अपना गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग करके कौन से फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन से में नहीं करना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सिनेरियो। जहाँ पे आज मिड कैप और स्मॉल कैप जैसे जो सेक्टर्स है ओवर वैल्यूड है, हाई पी पे चल रहे हैं और कभी भी नीचे डाउनफॉल शुरू हो सकता है। वहाँ पे आपको आज अपॉर्चुनिटी है लार्ज कैप जैसे कंपनीज में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि पी रीजनेबल है, 23-24 का पी चल रहा है। तो बजाज के द्वारा लाया गया है ये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, आपके साथ पेश करना चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आप मेरी स्क्रीन देख सकते हो, 29 जुलाई से लेके 12 जुलाई तक ये एनएफओ ओपन है। उसके 10 दिन बाद आप फिर से इसमें री इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ओपन एंडेड स्कीम है। अब बात करते हैं वाई लार्ज कैप्स। तो लार्ज कैप एक ऐसा सेगमेंट है जो टॉप 100 कंपनीज एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन इस फंड में इन्वेस्टमेंट करेगा। ह्यूज कैपिटलाइजेशन है मार्केट कैप का, क्योंकि 84,000 करोड़ से लेके 19 लाख करोड़ तक की जो कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज है वहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट होने वाला है। इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप जैसे जो स्टॉक्स होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिकली गोल यही है कि वॉलेटिलिटी रिड्यूस करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो लार्ज कैप आर दी सेफेस्ट इन इक्विटी कंपेयर टू ऑल दी अदर कैटेगरीज ऑफ फंड्स। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बेटर होते हैं लार्ज कैप में। इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि जैसे एफडी करते हो तो 7% के रिटर्न की गारंटी होती है, उसी तरह लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट में आपको 11 से 10% या 12% तक आप बोल सकते हो कि अगर अच्छा समय रहा तो इतना तो मिल ही जाएगा। और कंपेयर टू मिड एंड स्मॉल कैप आपका मार्केट अगर डाउन होता है तो लार्ज कैप आपका उतना डाउन नहीं होता है, वो आगे भी देखेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स, ज्वेलरी मार्केट में आप देख सकते हो, जेम्स मार्केट में आप देख सकते हो, वॉचेस मार्केट में आप देख सकते हो। टाइटन मेजरली यहाँ पे मार्केट कैप कवर करता है लार्ज कैप में। रेवेन्यू 13% कंट्रीब्यूट करता है, 87% अदर से आता है। बट प्रॉफिट की बात करें तो 77% कंट्रीब्यूट करता है। पेंट्स में एशियन पेंट आ जाता है, जहाँ पे 74% मार्केट कैप जो है एशियन पेंट का है। फिर 59% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है इस सेक्टर में, 65% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसी तरह रिटेल में जोमेटो, नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर में बजाज फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी बैंक, पावर जनरेशन में यहाँ पे एनटीपीसी और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ में टीसीएस आ जाता है। और स्टेट बैंक है जो पब्लिक सेक्टर पीएसयू में है। इस तरह से अगर आप देखोगे तो लार्ज कैप डोमिनेट करता है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब बात करते हैं किस तरह से ये हेल्प करता है हमारे गोल्स को अचीव करने में, क्योंकि ये क्लीन अकाउंटिंग और बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में ये कंपनी बड़ी हुई है, जिसके वजह से फ्रॉड के चांसेस कम होते हैं। इसीलिए रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी यहाँ पे आपको मिड एंड स्मॉल से कम होंगे। बट जो भी गोल बेस्ड प्लानिंग करते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा रिटर्न है, क्योंकि इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स तो मिलते ही है, प्लस आपको हेल्दी 10 to 12% के रिटर्न एक्सपेक्टेड होते हैं इस काइंड ऑफ फंड्स में। अब लार्ज कैप फंड में भी यहाँ पे जो है ये फंड कॉन्सेंट्रेटेड बेट पे है, तो चांसेस है आपके रिटर्न 15% तक भी जा सकते हैं, 17% तक भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी मार्केट सिनेरियो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडिया की इकोनॉमी, पहले भी हमने इसके बारे में बात की है। 2010 में हम 9वें नंबर पे थे, 2020 में हम 6ठे नंबर पे, और 2030 में बात कर रहे हैं कि तीसरे नंबर पे आ जाएंगे, हाल ही के अभी 5वें नंबर पे। तो इंडिया की अगर इकोनॉमी की बात करें, नंबर ऑफ़ टॉप कंपनीज़ के कंट्रीब्यूशन में हम अभी भी काफ़ी पीछे है। तो ग्रोथ की संभावना काफ़ी है, ये दर्शाना चाह रहा है ये स्लाइड, जहाँ पे चाइना और यूएस हमसे काफ़ी आगे इन टर्म्स ऑफ $1 ट्रिलियन यूएसडी मार्केट कैपिटलाइजेशन। इंडिया तो 1% भी नहीं है अभी। तो यहाँ पे हमारे जो टॉप कंपनीज़ है और यूएस के जो टॉप कंपनीज़ है उसके कैपिटलाइजेशन की बात की है तो $1 बिलियन में हम 3 डिजिट्स में, वो 4 डिजिट्स में। तो अपॉर्चुनिटी टू ग्रो फॉर लार्ज कैप कंपनीज ऑल्सो बिग इन द अपकमिंग ईयर्स। अब इंडिया क्यों ग्रो करेगा उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ रेट देख सकते हो, इंडिया इज़ ऑन द हायर साइड, 7 to 8% का जीडीपी ग्रोथ रेट ईयर ऑन ईयर बेसिस लास्ट 2 सालों से देखने को मिल रहा है हमको, और आगे भी इसी तरह से जीडीपी ग्रो करने वाला है। अब लार्ज कैप क्यों लेना चाहिए? सबसे पहली चीज़, पी काफ़ी यहाँ पे कम है, और रिटर्न्स की बात करें तो 2003 से लेके अभी 2024 तक 33x हो चुका है, सिर्फ टॉप 100 कंपनीज़ में अगर आपने पैसा लगाया हो। तो यहाँ पे आप रिटर्न्स देख सकते हो, सिंस इंसेप्शन 17.8% का रिटर्न दिया है, और यहाँ पे 1 साल, 3 साल और 5 साल का एवरेज रिटर्न 17% का रहा है। तो
डेफिनेटली फोकस्ड अप्रोच जो इनका है, इनक्यूब अप्रोच ये कहते हैं, उसके हिसाब से रिटर्न काफ़ी अच्छे रहे हैं यहाँ पर। और मिनिमम मैक्सिमम रिटर्न की बात करें, आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट 10 सालों में नेगेटिव रिटर्न ज़ीरो है, यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न्स की ही संभावना की बात की गई है। तो 5 साल के ऊपर अगर आपका होल्डिंग पीरियड है तो डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे डाउनफॉल की भी यहाँ पे बात करें तो लार्ज कैप जो है काफ़ी कम यहाँ पे डाउनफॉल दिखाता है कंपेयर टू मिड एंड स्मॉल और एनी अदर मार्केट कैप। यहाँ पे लिक्विडिटी की बात करें तो लार्ज कैप में इजीली मिल जाती है, बड़े शेयर्स है, कैपिटलाइजेशन बड़ा है तो डाउनफॉल भी कम होता है, तो लिक्विड करना भी इजी है, सिक्योरिटीज़ इजीली बेची जा सकती है और T+1 T+2 पे आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है। ड्रॉडाउन एनालिसिस में अगेन मिड कैप स्मॉल कैप से लार्ज कैप कम गिरता है बिकॉज ऑफ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, और वहीं यहाँ पे रिस्क रेशियो भी बताया गया है जहाँ पे लिक्विडिटी, स्टेबिलिटी, और आप फर्स्ट टाइम मार्केट इन्वेस्टर हो तो इस तरह के फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। लार्ज कैप रिलेटिवली कंसिस्टेंट परफॉर्मर है क्योंकि बिग कंपनी से प्रोसेस सिस्टम सेट होते, इनको डेटा एनालिसिस आता है, कैसे कहाँ पे कौन से मार्केट में कितना पोजीशन बनाना है, कैसे पेनिट्रेट करना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और रेवेन्यू कैसे ग्रो करना है, कंसिस्टेंटली बहुत मैटर करता है जो इन्हें पता है कंपेयर टू मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज जहाँ पे इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। अब बात करते हैं लार्ज कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो मिड एंड स्मॉल कैप आउट परफॉर्म कर रहा है इस समय पे, बट जब ड्रॉ डाउन आएगा तो ये स्टॉक्स गिर रहे होंगे, तब जो है लार्ज कैप की रैली शुरू होगी जहाँ पे वो आपको डिफेंसिवली बेटर परफॉर्मेंस देंगे कंपेयर टू एनी ऑफ द अदर कैपिटलाइजेशन। फेयर वैल्यूएशन पे आज लार्ज कैप, इसीलिए आज बाइंग करनी चाहिए इन कंपनीज़ के अंदर। ईपीएस भी यहाँ पे सही चल रहा है, ईयर ऑन ईयर CAGR आप देख सकते हो 2020 के बाद 15% दे रहा है। उसके बाद FII का इनफ्लो भी आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे चेंज होते हुए दिख रहा है। हाई कोरिलेशन है मार्केट रिटर्न और FII के रिटर्न्स के अंदर, तो स्ट्रॉन्ग इनफ्लो है, आउटफ्लो डिक्लाइन होते हुए कम दिखा है और इम्पैक्ट भी काफ़ी कम है इस चक्कर में, तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे इनकी जो थॉट प्रोसेस है इनक्यूब, उसके बारे में बात करते हैं। इन्फॉर्मेशन एज, क्वांटिटेटिव एज और बिहेवियरल एज, ये 3 मेजर थीम्स है जो ये एनालिसिस करके यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं आपके लिए। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए सिंपल जो इनका फंडा है कि आप टुकड़ों में भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। जैसे अगर आपको आज इन्वेस्टमेंट शुरू करना है यहाँ पे, तो आप लगभग SIP शुरू कर सकते हो यहाँ पे मिनिमम 500 रुपीज़ से, और अगर लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। अब बात करते हैं कि क्यों इस फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर गोल बेस्ड प्लानिंग कर रहे हो तो लार्ज कैप फंड जो फर्स्ट टाइम रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके लिए काफ़ी बेटर है, कम वॉलेटिलिटी देखना चाहते हैं, इक्विटी में नए हैं तो। और आज टाइम भी ऐसा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप्स काफ़ी ओवर वैल्यूड हो चुके, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा इन फंड में ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब टिल टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।